लर्न कर लिया था, हमने एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्टिविटी नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें पेज नंबर 32 पे और न्यू डिश पार्ट 2 है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको लिखा है डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन। आपको पार्ट 1 फिर से रीड करने की नीड है तो है, तो अगर हम फिर से थोड़ा रिवाइज हो जाए इसलिए पार्ट 1 है वो रीड कर लेते हैं। ओके, अ न्यू डिश पार्ट 1। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवल्सकोट ordered a huge dinner in his palace for many important people. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guest. The feast was nearly ready. The king was happy to see rice, pickles, chutneys, and breads. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. The king asked the head cook, "What will you do with all these vegetable scraps?" "So they are waste, sir. We will throw them away." The cook replied, "We should not waste all these vegetables." The Maharaja said, "Find a way to use them." आप उसको यूज करने का वे निकालो। He commanded. Then he returned and left the kitchen. Now the cook was worried. He stared at the scraps and thought. There was only a little yam, flat yam, cucumber and potato. There was carrot, a few beans and a few chilies. He only had a small amount of everything except for one thing. Outside he had a whole tree full of ripe coconuts. यहाँ तक हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 में अभी आपको पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए थे, उसके आंसर भी हमने लिखे। अब एक्टिविटी नंबर 5 है, उसमें अ न्यू डिश पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा कि महाराजा है वो क्या करते हैं, एक बड़े से ह्यूज डिनर का ऑर्डर करते हैं और किसके लिए, वो बहुत जो इम्पोर्टेंट पीपल थे उनके लिए डिनर रखते हैं। और फिर क्या होता है कि वो डिनर से पहले आफ्टरनून में वो किचन में देखने जाते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची। तो ऑलमोस्ट सभी है वो सब कुछ रेडी हो चुका था, जो अलग अलग आइटम्स बनी हुई थी। तो वो जो महाराजा है वो देखकर खुश हो गए, लेकिन महाराजा ने कुछ ऐसा साइड में जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े थे वो एक बैग में भरे हुए पड़े दिखे। तो महाराजा है वो हेड कुक है उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये जो वेजिटेबल्स है उनका आप क्या करोगे। तो जो कुक है वो महाराजा को बोलता है कि इनको तो हम फेंक देंगे, ये अब कोई काम के नहीं है। तो महाराजा बोलते हैं कि इसको फेंको नहीं, इसको यूज करो, हमें कोई भी थिंग है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए। तो कुक है वो वरी हो जाता है, चिंता में डूब जाता है। अब ये स्क्रैप्स है उसका मैं क्या करूं, उनके पास सभी थोड़ा थोड़ा कुछ सब पड़ा था, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ा कोकोनट ट्री था तो उसमें बहुत सारे राइप कोकोनट्स है वो जो उनके पास ज्यादा क्वांटिटी में था वो सिर्फ क्या था, राइप कोकोनट्स ही पड़े थे, बाकी सब है वो थोड़ा थोड़ा ही बचा था, स्मॉल अमाउंट सभी की बची थी। अब लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, लुक्ड अप एट द ट्री एंड सडनली ही हैड एन आइडिया। जो कुक था वो अब बाहर की तरफ जाता है और जो कोकोनट का ट्री था उसको देखता है और फिर उसको एक आइडिया आता है। He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well. फिर उसने जो सभी वेजिटेबल
वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, सभी वेजिटेबल बिट्स से उसको लिया, अच्छे से वॉश किया, अच्छे से क्लीन किया एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसको लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट दिया। ही पुट देम ऑल इनटू अ ह्यूज पॉट, और उसने ये जो था वो सभी जो टुकड़े थे उसको एक बड़े से बर्तन में डाला। प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसको जो बड़ा सा पोट था उसको फायर के ऊपर रख दिया कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, और फिर उसने क्या किया नेक्स्ट, उसके बाद उसने जो राइप कोकोनट से वो कहाँ पे थे, ट्री के ऊपर थे, तो उसको नीचे तो लाना पड़ता है ना, तो सभी कोकोनट से राइप कोकोनट उसको ग्राउंड किया, यानी उसको नीचे उतारे, ट्री में से उतार दिए। ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, फिर उसने रेड चिली, गार्लिक और थोड़ा सा सॉल्ट डाला उसमें। सून द वेजिटेबल्स वेर ऑल कुक, फिर क्या हुआ, जो सभी वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो गए। ही स्टीर्ड इन द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, और उसने ये जो था उसमें क्या मिक्स किया, उसने बहुत सारे जो कोकोनट है वो और कर्ड यानी दही उसमें मिक्स किया। पोर्ड ऑन सम कोकोनट ऑयल, और उस पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल है वो पोर किया एंड स्प्रिंकल्ड इट ऑल विथ करी लीव्स, और सभी है वो उसको जो करी लीव्स होते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल किए। द न्यू डिश वॉज रेडी, और एक अच्छी सी न्यू डिश, नई डिश है वो रेडी हो गई। आपने देखा कैसे कुक ने अब सोचा, और जो वेस्ट थिंग थी उसके ऊपर उसने अपने आइडिया से एक नई डिश है वो प्रिपेयर की। द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग, तो कुक है उसने ये जो नई डिश थी जो उसने इन्वेंट की थी, है ना, तो जो उसने इन्वेंट की थी वो न्यू डिश है वो जब शाम में जब गेस्ट आए, सभी गेस्ट को डिनर पे बुलाया था ना, तो शाम में सभी गेस्ट डिनर पे आए तब ये जो अपना न्यू डिश का इन्वेंशन वो भी उसने सर्व किया सभी के सामने। द गेस्ट लव्ड इट, और सभी जो मेहमान थे, सभी जो गेस्ट थे उसको बहुत ही पसंद आया। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड, तो किंग था उसको भी ये बहुत ही पसंद आया। ये जो न्यू डिश थी जो कुक ने बनाई थी, जो खुद ने इन्वेंट की थी, वो जो महाराजा था, जो किंग था, उनको भी बहुत पसंद आई और वो बहुत खुश हो गए। एंड उसको खुश होके जो कुक था उसको एक ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट, एक सोने का अच्छा सुंदर ब्रेसलेट उसको गिफ्ट दिया, यानी रिवॉर्ड दिया उसको। तो एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी ने खाई और सभी को बहुत ही पसंद आई, तो सभी है वो सभी ईगर होने लगे कि ये न्यू डिश का नेम क्या है, कौन सी डिश है, तो सभी को उसका नेम जानने की ईगरनेस होने लगी। द कुक थॉट एंड थॉट, फिर कुक है वो न्यू डिश तो बना दी लेकिन उसका नाम तो उसको भी पता नहीं था, तो वो सोचने ही लग गया, सोचता ही रहा इसको क्या नाम दिया जाए। What could he call this mixture of many things? ये बहुत सारे थिंग्स के मिक्सचर को वो क्या कह के बुलाए, उसको क्या नाम दे। Then he thought of it. He named the dish Avial. फिर उसने बहुत सोचने के बाद क्या किया, उसने डिश को नेम दिया एवियल। क्या नेम दिया डिश को, न्यू डिश को एवियल, है ना। एवियल became famous all over केरला, ये था जो केरला में था, तो ये जो डिश थी वो पूरे केरला में क्या हो गई, बहुत ही फेमस हो गई। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला। अब ये जो डिश थी वो जो ट्रेडिशनल फीस्ट होती है ना, उसकी जो सभी डिशेस प्रिपेयर होती है उसमें से ये भी एक डिश है वो ट्रेडिशनल डिश, केरला की ट्रेडिशनल डिश है वो बन गई। Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? तो ये एक अमेजिंग नहीं है कि ये है वो
अमेजिंग नहीं लगता कि एक स्क्रैप बास्केट था, स्क्रैप बैग था, स्क्रैप वेजिटेबल का, उसमें से एक डिश प्रिपेयर हुई, वो इतनी फेमस हो गई। तो आपको भी नहीं लगता है कि कोई भी चीज है उसको हमें, कोई भी थिंग्स को हमें वेस्ट नहीं समझना चाहिए, है ना? तो कोई भी चीज वेस्ट हम समझते हो उसको हम अपने आइडिया से वेस्ट थिंग्स को भी हम यूज कर सकते हैं और उसे अच्छे से अच्छी थिंग है वो बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट थिंग है उसको हम वही थिंग बनाए, वो थिंग में से हम कुछ नई थिंग्स भी बना सकते हैं। तो वो आपका इन्वेंशन कहा जाएगा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट में से भी आप बेस्ट बना सकोगे। तो आपको भी ख्याल रखना है कि कोई भी थिंग है उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये थिंग है वो वेस्ट है तो उसके लिए आपको सोचना होगा और कुछ आइडियाज लाने होंगे उसको रीयूज करके उसको वेस्ट में से बेस्ट बनाने के। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी नंबर 5 थी वो कंप्लीट होती है। अब है एक्टिविटी नंबर 6, द स्टोरी टोल्ड हाउ द कुक क्रिएटेड एवियल फॉर द फर्स्ट टाइम। के स्टोरी है वो हमें कहती है कि कुक ने कैसे एवियल है वो फर्स्ट टाइम में ही एवियल है वो क्रिएट कर दिया। द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी, कुक के पास कोई भी रेसिपी नहीं थी, वो खुद से बनाई हुई रेसिपी थी, है ना? खुद से उसने अपने आइडिया से बनाई हुई रेसिपी थी। अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ फूड डिश। तो रेसिपी क्या है? तो रेसिपी एक इंस्ट्रक्शन है, कोई भी चीज बनाने की रेसिपी यानी उसका इंस्ट्रक्शन कि हमें ये जो फूड आइटम बनानी है तो वो कैसे बनानी है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता हो, उसको हम बोलेंगे रेसिपी। तो ये जो डिश बनाई उसकी रेसिपी नहीं थी, तो हम उसकी अब डिश बनाई, उसके बाद उसकी रेसिपी हम बना सकते हैं कि वेजिटेबल स्क्रैप्स लेने हैं, उसको ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटना है, फिर उसको एक बड़े से पॉट में डाल के उसे फायर के ऊपर कुक करना है, उसमें गार्लिक पेस्ट, फिर उसमें नमक और वो सब डालना है, कोकोनट डालना है, कर्ड डालना है। तो ये उसकी रेसिपी हुई। पहले रेसिपी कुक के पास नहीं थी, उसने अपने आइडिया से रेसिपी भी बनाई और उसमें से फूड आइटम भी तैयार की। तो रेसिपीज लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स। तो रेसिपी हमें क्या क्या बताता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है और जो डिश प्रिपेयर करनी है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें ऐड करने के लिए चाहिए, बनाने के लिए चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देता है। द फूड्स यूज्ड टू मेक द डिश, कौन सा फूड है वो डिश बनाने के लिए हमें चाहिए वो बताता है। एंड द मेथड ऑफ कुकिंग इट, और जो कुक करने की मेथड होती है वो हमें रेसिपी के थ्रू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ रेसिपी। तो रेसिपी क्या है? तो रेसिपी फूड कुक डिश बनाने के लिए कुछ भी फूड चाहिए वो उसका लिस्ट, फिर जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसका लिस्ट, और वो कैसे बनानी है उसकी जो मेथड दी गई हो वो सारी जो सब कुछ जो दिया गया हो उसको हम बोलेंगे रेसिपी। यहाँ पे भी आपको एक रेसिपी दी गई है, तो कौन सी रेसिपी दी है? तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसका लिस्ट आपको दिया गया है। इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट्स, आपको कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में कितनी मात्रा में लेना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सर्व्स 1 पर्सन, एक पर्सन के लिए बनाना हो तो हमें इतना इंग्रेडिएंट्स इतनी अमाउंट में चाहिए। तो पहला है ड्राइड पास्ता, आपको ड्राइड पास्ता लेना है 3/4 कप, पूरा कप भरना नहीं, उसका 1/3 पार्ट तक की कप है वो पास्ता, ड्राइड पास्ता लेने हैं। फिर क्या लेना है? बटर, 1 टेबलस्पून जितना बटर लेना है। अमूल चीज स्प्रेड, अमूल चीज स्प्रेड है वो 2 से 3 टेबलस्पून लेनी है। मिल्क है हम 1/4 कप मिल्क लेना है। एंड सॉल्ट, सॉल्ट पिंच लेना है, एक चुटकी भर आपको नमक लेना है। अब उसकी मेथड दी गई है, तो ये मेथड आप रीड कर लेना, आपको घर पे बनाई नहीं हो तो आपको काम आएगा। तो पहला स्टेप है, मेथड में स्टेप बाय स्टेप करना होता है। रेसिपी जब हम बनाए तो उसके अलग अलग स्टेप, हमें स्टेप के थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है।
पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे आपको कुक करना होता है। तो सबसे मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें बॉईल वाटर इन लार्ज पॉट। एक लार्ज पॉट में आपको वाटर बॉईल करना है, पानी को उबालना है। एड पास्ता, सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द बटर। वो पानी उबलने लगे तब उसमें आपको पास्ता डालना है, फिर क्या डालना है, सॉल्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा बटर डालना है। कुक पास्ता टिल टेंडर, ट्रेन वाटर। वो टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए, पक जाए, तब तक उसको पकाना है। एंड उसमें से जो वाटर है उसको निकाल देना है, छान लेना है। एड बटर, मिल्क एंड चीज स्प्रेड टू पास्ता, हीट जेंटली एंटिल बटर एंड चीज मेल्ट। अब आपको पास्ता के ऊपर चीज, बटर और मिल्क डाल के उसको पकाना है, और जब तक बटर और जो चीज है वो मेल्ट ना हो जाए तब तक उसको पकाना है। सर्व हॉट, और गरम गरम जब मेल्ट हो जाए तो गर्मा गर्म पास्ता है वो रेडी हो गया है और उसको सर्व करने के लिए तैयार है। किसी को भी जिसको खाना है उसको सर्व कर देना है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी थी, आप भी घर पे बना सकते हो। नाउ पेज नंबर 34, नेक्स्ट पेज पे रीड एंड डिस्कस दिस रेसिपी विथ योर क्लासमेट। डिसाइड टुगेदर व्हाट डू यू थिंक दिस रेसिपी मेक्स। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ ये रेसिपी डिस्कस करनी है और क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये रेसिपी है वो कौन सी रेसिपी बनती है, क्या बनता है इसमें से। तो आप थिंक करो क्या बनेगा इसमें से। आई थिंक मैक्रोनी पास्ता जैसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो नाउ रीड द स्टोरी द न्यू डिश केयरफुली एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी बाय क्रिएटिंग अ रेसिपी फॉर एवरीवन। फर्स्ट लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स, देन द मेथड दैट द कुक यूज्ड टू क्रिएट द डिश। You will need to invent the amounts. Be sure to include enough ingredients for the king's feast. तो आपको भी ये न्यू डिश जो अवेलेबल है वो उसने रेसिपी बनाई, तो उसमें भी आपको ऐसे रेसिपी आपको बनानी है। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देना है, फिर जो किंग है इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट है उसमें किंग्स का फीस्ट हो, किंग के लिए आपने फीस्ट यानी भोजन का आयोजन किया हो, तो दावत दी हो। आपको इमेजिन करना है कि आप राजा को दावत पे बुला रहे हो, उसके लिए आपको कौन कौन ये जो रेसिपी है अवेलेबल वो बनानी है। तो उसकी रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो कितनी अमाउंट में लेने हैं, वो आपको गैस करके लिखना है। जैसे वेजिटेबल स्क्रैप्स है तो कितने चाहिए वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट कितने चाहिए, कर्ड कितना चाहिए, वो सब आपको डिसाइड करके अमाउंट लिखनी है। और जो किंग है उसके लिए इनफ होनी चाहिए। फिर इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट सर्व वन किंग एंड ऑल हिज इम्पोर्टेंट गेस्ट। एक किंग और उनके सभी इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए कितना चाहिए उतना आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और उसका अमाउंट देना है और उसकी मेथड भी लिखनी है। तो ये जो है वो आपको घर पे खुद से आपको गेस करके लिखना है, क्योंकि उसकी मेथड और इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ है वो लेसन में दिए गए हैं। आपको लेसन है वो केयरफुली रीड करना है और उसकी मेथड और जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिखने हैं। आपको अमाउंट पता नहीं होगी तो आप घर में अपनी मम्मी से या किसी के से भी आप जो इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट है वो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ इट्स एक्टिविटी नंबर 7. You have read a story about making a new dish from waste scraps of vegetables. आपको जो स्टोरी है न्यू डिश बनाने की और फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल, वेस्ट स्क्रैप्स ऑफ वेजिटेबल में से नई डिश बनाने की जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी होगी। लेट्स थिंक अबाउट दिस सम मोर। फर्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन शॉपिंग फॉर अ बिग बर्थडे पार्टी। आपको अब ये पिक्चर दिया गया है तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है, पिक्चर में देखना है और इमेजिन करना है कि आप एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी अपने खुद के बर्थडे की बर्थडे पार्टी दे रहे हो, तो उसके लिए आप शॉपिंग करने जा रहे हो। प्रिटेंड यू हैव ऑल द मनी यू नीड फॉर
for a big party. Work with a group or partner to name all the things you would buy. आपको बहुत सारे पैसे भी उसमें लगेंगे और आपको बड़ी पार्टी है तो उसमें कौन कौन सी थिंग्स चाहिए, तो आपको अपने फ्रेंड्स और जो क्लासमेट है, पार्टनर है, वो अपने ग्रुप में डिस्कस करना है और आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो क्या क्या लाओगे वो लिखना है. Now work together to imagine all the things that would be left over after the party. अब आपको पार्टी के बाद में जो बची हुई थिंग्स है, आपने बर्थडे पार्टी आप दे रहे हो तो बहुत सारी चीजें लाए हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो आप डेकोरेशन के लिए या खाने के लिए भी कुछ भी आप सब कुछ लाए हो शॉपिंग करके वो सभी यूज हो जाए. कुछ चीजें हैं वो बच भी जाएगी, है ना, तो वो चीजें आप फिर समझ मत लेना. आपको उसका लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी चीजें हैं वो लेफ्ट यानी बची हुई है. आफ्टर बर्थडे पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं वो बाकी बची है वो देखना है. नेम एज मेनी थिंग्स एज यू कैन. आप जितनी ज्यादा थिंग है वो नेम कर सको उतनी नेम दो. यू विल नीड अ बिग लिस्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी. तो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट होगा. अब है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8. In the last activity, you and your classmate made a big list of things left over after a party. तो इसका आपको लिस्ट बनाना है और जो लिस्ट आपने बनाया तो उसको क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको एक और एक्टिविटी करनी है. Compare your list to the other list in the class. Did you forget something that another classmate listed? Add your list if you need to. आपको अपने क्लासमेट के लिस्ट के साथ कंपेयर करना है कि सभी का कुछ ना कुछ बचा ही होगा, तो आपका कुछ रह नहीं गया है ना लिखने का, वो आपको देखना है. I added blank to my list. तो दूसरों का लिस्ट देख के आपने कुछ ऐड किया वो आपको यहाँ पे लिखना है. अब है ये जो सभी एक्टिविटीज है वो सब ग्रुप एक्टिविटीज है, क्लास एक्टिविटीज है जो अभी पॉसिबल नहीं है. वो सभी आपको इमेजिन करनी है और खुद से लिखनी है. अब हम देखें तो एक्टिविटी नंबर 9 में भी आपको वही करना है. ग्रुप में वर्क करना है, पेयर में वर्क करना है. जो पार्टी में जो थिंग्स है वो बच गई है उसके रिलेटेड ये एक्टिविटीज है. फिर एक्टिविटी नंबर 10 देखें तो उसमें भी इमेजिन दैट यू हैव सम ओल्ड वार्म एंड ब्लैंकेट्स दैट यू आर नॉट यूजिंग. अब आपको इमेजिन करना है कि आपके पास बहुत पुराने गर्म वार्म यानी हॉट गर्म ब्लैंकेट्स है जो आप उसको यूज नहीं कर रहे हो. यू वॉन्ट टू गिव दिस टू पीपल हु नीड देम. और आप जिसको भी ये ब्लैंकेट्स की नीड है वो पीपल को आप ये देना चाहते हो. इमेजिन ऑल द वेज दैट अ पर्सन माइट यूज योर ओल्ड ब्लैंकेट्स. तो आपको सभी वे है वो इमेजिन करना है कि अ पर्सन माइट यूज योर ओल्ड ब्लैंकेट्स. तो पर्सन है, कोई भी पर्सन है उसको ये आप ब्लैंकेट देते हो तो वो पर्सन है वो ये ओल्ड ब्लैंकेट को कैसे यूज करेगा वो आपको इमेजिन करना है. To think of the most unusual ways to use blankets that you can. Write at least 3 ideas. आपको ऐसे 3 ideas है वो लिखने हैं. ओके, तो ये जो है वो आपको खुद से मैं होमवर्क दे रही हूँ. आपको आपके पास जो कुछ वेस्ट आप यूज ना करते हो ऐसा कुछ भी सामान पड़ा है जो दूसरों को यूजफुल हो सकता है, दूसरों को काम आ सके, ऐसा आप किसी को दे रहे हो तो वो दूसरे पर्सन है वो कैसे उसको यूज करेंगे वो आपको 3 आइडियाज है वो आपको लिखने हैं. आस्क एज मेनी क्लासमेट. और यहाँ पे जो दूसरा स्पेस दिया गया है वो क्लासमेट्स आपके आइडियाज लिखेंगे, उसमें से आपको कुछ आइडियाज इसमें ऐड करने हैं. फिर ग्रुप डिस्कशन है, तो ये ब्लैंकेट है उसको इमेजिन करके आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किसी को ब्लैंकेट दे रहे हो ऐसा. तो यहाँ पे ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 4 वो हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आपको ये जो लेसन है उसको रिवाइज करना है और रीड भी करते रहना है. ओके, थैंक यू.